यूक्रेन इज टू रशिया व्हाट ताइवान इज टू चाइना। इंडिया तक नहीं रिकग्नाइज करता ताइवान को। एंड देखो, ब्लड बात होगी, बहुत बुरी ब्लड बात होगी, चाइना की थू थू हो जाएगी। अमेरिका सबसे पहले खड़े होके बोलेगा बॉयकॉट चाइना। तो भाई चाइना ताइवान का क्या मामला है? मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं क्या चाइना ताइवान को अटैक करने वाला है, ये वो। तो मैंने कहा यार इस मामले को जरा समझें, क्योंकि बताया तो ऐसे जाता है कि चाइना ईवल है एकदम और ताइवान पे कब्जाना चाहता है, और ताइवान एक दूसरा देश ही है। असलियत इससे थोड़ी अलग है, तो इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट होता है चाइनीज सिविल वॉर से, जो बेसिकली चलता है फ्रॉम 1927 टू 1949। ये चाइनीज सिविल वॉर दो पार्टीज के बीच में होता है। एक होती है नेशनलिस्ट पार्टी केएमटी और एक होती है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको लीड कर रहे होते हैं माओ जेडोंग। तो जब केएमटी, जो बेसिकली नेशनलिस्ट पार्टी होती है, जिसको लीड कर रहे होते हैं चियांग काई शेक, जब केएमटी वॉर हार जाती है तो तब ये लोग चाइना से रिट्रीट करके, जो बेसिकली मेनलैंड चाइना है, आइलैंड ऑफ ताइवान में चले जाते हैं और वहां पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट एक ये भी है नोट करने का कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है इसको सपोर्ट करते हैं सोवियत यूनियन, और जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है इसको इनिशियली सपोर्ट आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो जब ये लोग रिट्रीट करके ताइवान पहुंच जाते हैं, काफी टाइम तक तो ये दोनों पार्टीज, नेशनलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, काफी टाइम तक ये दोनों क्लेम करती हैं कि भाई हम ही हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। तो जहां पे ताइवान में नेशनलिस्ट पार्टी रूल करने लगती है, मेनलैंड चाइना में बन जाती है कम्युनिस्ट पार्टी, जो बेसिकली आज के डेट में कम्युनिस्ट पार्टी हम देखते हैं, जिसके लीडर हैं शी जिनपिंग। अब चाइना का ये कहना है कि भाई एक ही चाइना है, वो ये नहीं मानता कि ताइवान एक सेपरेट कंट्री है। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि ज्यादातर देश इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना को ही रिकॉग्नाइज करता है, वो ऑफिशियली ताइवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता एज अ सेपरेट कंट्री। तो जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ताइवान के साथ रिलेशनशिप है, ये एक्चुअली अनऑफिशियल रिलेशनशिप ही है। एंड ज्यादातर देश इंक्लूडिंग इंडिया ऐसे ही मेंटेन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप, दोनों चाइना के साथ एंड ताइवान के साथ। एंड ये जो शिफ्ट है इंटरनेशनल रिकग्निशन में, ये 1970s में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जब चाइना और ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है एज अ कंट्री, एंड वो कंट्रीज को फोर्स करती है, वो उनको बताती है कि भाई वन चाइना पॉलिसी है हमारी, ये दोनों सेपरेट देश हैं ही नहीं। तो अगर आप इसको इन स्पिरिट देखो तो भाई थी तो एक ही कंट्री, है भी एक ही कंट्री, लोग भी एक हैं, बस गवर्नमेंट्स अलग अलग हो गई। एंड दोनों ने कभी भी बैठ के डिसाइड नहीं किया कि ठीक है ताइवान हमारा एंड मेनलैंड चाइना आपका। हमेशा से यही असर्शन रहा कम्युनिस्ट पार्टी का कि भाई ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। अब वैसे देखा जाए तो ये सब ग्लोबली हमें इंटरफेयर करना चाहिए क्या, या किसी भी देश को इंटरफेयर करना चाहिए क्या? क्योंकि बेसिकली इट सीम्स कि चाइना का एक इंटरनल मैटर है। पर यहाँ पे ये भी तो देखना पड़ेगा कि ताइवान का पर्सपेक्टिव क्या है। उनका इनफैक्ट जो पर्सपेक्टिव है वो काफी कॉम्प्लेक्स है एंड विद टाइम इवॉल्व हुआ है। तो ताइवान की अपनी खुद की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक अलग इकोनॉमी है, खुद की मिलिट्री है, खुद की करेंसी है, वो प्रैक्टिकली फंक्शन करता है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, भले ही लोग उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ना करें। एंड ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ताइवान के जो यंगर जनरेशन है, वो अपने आप को एज ताइवानीज ही देखते हैं, वो चाइनीज अपने आप को देखते भी नहीं है। इनफैक्ट मेरी एक ताइवानीज फ्रेंड है, एंड मैं अगर उससे कभी ये वाला टॉपिक पर्टिकुलरली छेड़ूं तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो तो मानते हैं कि भाई हम ताइवानीज हैं, हम चाइनीज है ही नहीं। एंड वो लोग ये प्रेफर करेंगे कि भाई जो स्टेटस को है वही चलता रहे। फॉर्मली अगर इंडिपेंडेंस परस्यू करने की कोशिश करें तो भाई ऑफ कोर्स वॉर हो सकती है, जो इतना सब कुछ इतने सालों में बना है चुटकी में बिखर सकता है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है वहां पे ताइवानीज लोगों की। इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि इवन दो आपस में पॉलिटिकल टेंशंस बहुत हैं आपस में, पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट ट्रेड भी है इन दोनों देशों का। तो इनकी आपस में इन्वेस्टमेंट्स तो हैं, बट एट प्रेजेंट ये एट अ 22-year old लो है, बिकॉज पॉलिटिकल टाइज आपस में थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। अब मामला ये है कि मामला क्या है, दोनों देश के आपस की बात है, उनको सुलटा लेना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं, खास तौर पे हमारे दुनिया में तो एक ही है जो हर जगह उंगली करता रहता है, एक नंबर का उंगलीबाज, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भाई जो अमेरिकन पॉलिसी है जहां तक ताइवान चाइना की बात है, तो वो एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की है कि भाई वो कभी भी क्लियर नहीं करते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर वो ये जरूर बोलते हैं कि हम डायरेक्टली इंटरवीन कर सकते हैं अगर चाइना इन्वेड करेगा ताइवान को। तो उनका स्टेटेड गोल तो ये है कि नहीं, चाइना इन्वेड करना चाहता है ताइवान को। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में खासतौर पर किसी से बात करोगे, यूरोपियंस, अमेरिकन, तो उनके दिमाग में यही बिठाया गया है कि एक तो ये बात कि चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेगा, दूसरा रूसोफोबिया से तो वो अफेक्टेड है ही हैं बहुत बुरे। तो 1979 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक लॉ पास किया था जिसमें वो कमिट करते हैं कि भाई यूएस प्रोवाइड करेगा ताइवान को विद एनी सॉर्ट ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस एंड उसको डिफेंड करने में हेल्प करेगा। एंड भाई साथ ही साथ ये भी जान लो आप कि अमेरिका ये सब क्यों करता है, ताकि वो ताइवान को आर्म्स बेच सके।
ताइवान एक अच्छी इकोनॉमी है, वो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब इनफैक्ट माना जाता है कि जो मॉनिटर्स हैं वो वहाँ पे इतने सस्ते मिलते हैं कि आप क्या ही हिसाब लगाओ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अच्छी इकोनॉमी का फ़ायदा उठाना चाहता है, उसको अपनी एडवांस वेपनरी बेचना चाहता है। ये है उनका ऑब्जेक्टिव। एंड अगर बात करें तो एज रिसेंटली एज 2024 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अप्रूव किए थे 566 मिलियन इन मिलिट्री सपोर्ट फॉर ताइवान। अब मिलिट्री सपोर्ट का मतलब आप जानते हो, जैसा मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को मिलता है कि भाई मिलिट्री सपोर्ट तो है पर आपको इसके लिए पैसे देने हैं, ठीक है, ये कोई फ्री का नहीं है। एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखता है कि भाई वो चाइना को कैसे उंगली कर सकता है, वो ये देखता है कि चाइना के ऊपर लेवरेज कैसे मेंटेन कर सकता है। इवन दो अमेरिका और ताइवान का कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, पर वो ताइवान को काफी हेल्प करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको पूरी डिप्लोमेटिक बैकिंग देते हैं ताकि वो उनके साथ खड़ा रहे, ताकि वो फुल फ्लेजेड चाइना के साथ ना चला जाए। एंड अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि यूएस के डिफेंस मिनिस्टर हेक्सेथ और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की बात हुई थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि हम चाइना के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। अब इसका मतलब दो हो सकता है। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लग रहा है कि भाई ये चाइना के इन्फ्लुएंस है एशिया में, तो हम वहां से थोड़ा सा विड्रॉ कर ले एंड हम फोकस करें वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। इसीलिए वेनेजुएला में जो हो रहा है वो आप देख रहे हो, वहाँ पे रेजिम चेंज की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे बोट्स भेजी जा रही हैं क्योंकि वेनेजुएला के पास बहुत सारा ऑयल है। बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अपने पूरे कार्ड्स क्लियर नहीं कर रहा है। वो चाइना को एकदम क्लियरली भी नहीं बोल रहा है कि ठीक है हमारा यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ये भी बता रहा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइटल इंटरेस्ट हैं एशिया पैसिफिक में एंड वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तो वो बेसिकली क्लियर भी नहीं कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम ये भी बोल रहे हैं कि हमें आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आज के डेट में तो देखो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर भी नहीं सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके पास मिसाइल्स खत्म हो रही है, उनको इसराइल को भी देना है क्योंकि इसराइल ईरान का भी वॉर कभी भी चालू हो सकता है। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन का जो पर्टिकुलर वॉर है उसमें भी उनको पूरा एड देनी है, पूरी सपोर्ट देनी है। बट चाइना का इसमें स्टांस बहुत क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यूएस डिफेंस सेक्रेटरी को वार्निंग दी जा चुकी है कि अगर वो कोई भी स्कीम या कोई भी इंटरफेरेंस करते हैं यूजिंग मिलिट्री फोर्स टू असिस्ट इंडिपेंडेंस और यूजिंग द ताइवान इशू टू कंटेन चाइना, बेसिकली वो कह रहे हैं यहाँ पे मत आओ, ताइवान हमारा है, ताइवान चाइना का पार्ट है, यहाँ पे मत आइए प्लीज। एंड ट्रम्प जो है वो भी अपनी एम्बिग्विटी मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि देखो सिंपल बात है, अगर हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं, ठीक है, हमारा चाइना के साथ कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमारे हम नेबर्स हैं, किसी भी पॉलिटिशियन में विल नहीं होगी, पॉलिटिकल विल नहीं होगी कि वो पर्टिकुलर बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर ले, इवन दो वो फॉर अ लॉन्गर टर्म हमारे इंटरेस्ट की बात होगी, ठीक है। सिमिलरली अमेरिका का भी ये फॉरेन पॉलिसी रही है अगेंस्ट चाइना कि भाई ताइवान को फंसा के रखना है मामला। ये एक हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन टैक्टिक है कि कोई भी हमारे आपस में डिस्प्यूट होता है तो हम कह सकते हैं हाँ ताइवान को आप ये कर इन्वेड करने जा रहे हो तो हम उसके पीछे खड़े हैं। इस सब टाइप की चीजें, इस सब टाइप का रेटरिक, ये पर्टिकुलर चीजें नेगोशिएशन में काम आती हैं। पर यूएस का असली इंटरेस्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आज के डेट में तो थोड़ा और बढ़ भी गया है ये, क्योंकि ताइवान इज अ मेजर सेमीकंडक्टर हब। वहाँ की जो कंपनी है टीएसएमसी, वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। एंड देखो चाइना के ऊपर पेच कसने के लिए कुछ तो कुछ बार्गेनिंग चिप चाहिए ना, जैसे हमने बात की। इसीलिए यूक्रेन इज टू रशिया व्हाट ताइवान इज टू चाइना। इस टाइप का पैरेलल 100% तो करेक्ट नहीं है, बट इट इज समवेयर क्लोज। अब फर्क ये है कि रशिया तो कभी नहीं कहता था कि यूक्रेन हमारा पार्ट है ठीक है, बट चाइना तो ये बोलता ही है कि भाई ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो भाई अब ये भी बात आगे करते हैं कि ताइवान को एक्चुअली कौन सी कंट्रीज रिकग्नाइज करती हैं। तो भाई जो कंट्रीज ताइवान को एक्चुअली रिकग्नाइज करती हैं, आई बेट एनी एवरेज पर्सन को इसमें से आधे से ज्यादा कंट्रीज का तो नाम शायद पता भी ना हो। तो वो हैं ग्वाटेमाला, हाइटी, पैराग्वाय, एस्वातिनी, बेलीज, सेंट लूसिया या आपके कैरेबियन आइलैंड्स हो गए, एंड वेटिकन सिटी। इंडिया तक नहीं रिकग्नाइज करता ताइवान को। इंडिया के ताइवान के साथ रिलेशनशिप है, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉलिसी है, आप इमेजिन कर सकते हो, टू दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड वो इसलिए नहीं करते क्योंकि चाइना इतना बड़ा देश है, अगर वो उसके पॉलिसीज के खिलाफ जाने लगे तो भाई आप इमेजिन कर सकते हो क्या हो जाएगा। अब हमारी देख लो स्थिति, इंडिया कितनी डिपेंडेंट है चाइना पे, उस बारे में तो हमने वीडियो भी बनाया, जरूर चेकआउट करना। तो भाई सोल्यूशन क्या है वन में आस्क कि भाई ताइवान तो सेपरेट कंट्री है, चाइना कहता है ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, तो फिर क्या होगा? तो इसमें जो चाइना का स्टैंस है जिसको वो सोल्यूशन मानते हैं वो है बेसिकली वन कंट्री टू सिस्टम्स। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो ये तो फुल फ्लेजेड वीडियो बन जाएगा अपने आप में, पर आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई देश एक होगा,
आप अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, जैसे मान लो ताइवान अपने आप को गवर्न कर सकता है, पर फॉरेन पॉलिसी के मामले में एकजुट होगा मामला एंड डिफेंस के मामले में एकजुट होगा मामला। एंड यही एग्जैक्ट चीज हांगकांग के साथ ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स बेसिकली चाइना कहता है कि भाई आप अपने हिसाब से गवर्न करो, आप किस टाइप के लॉज चाहते हो आप अपने हिसाब से करो। एंड यही सेम चीज हांगकांग में हो रही है, पर इसके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है। इसके वजह से आई गेस बहुत सारे जो टाइवानीज लोग होते होंगे उनको लगता होगा कि भाई ये शायद हमारे लिए वर्क नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स ये बात तो है ही है कि जो वहाँ पे बहुत सारे डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो काफ़ी सारी फंडिंग अपनी अमेरिका से लेती होंगी, तो इसीलिए वो कभी एकदम जाके इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं बोल सकते कि वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम के पार्ट हम नहीं है। तो हांगकांग में इस चीज़ का काफ़ी क्रिटिसिज्म है एंड इनफैक्ट आपने देखा होगा वहाँ पे प्रोटेस्ट भी फ्रॉम टाइम टू टाइम इरप्ट होती रहती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि चाइना इंटरफेयर कर रहा है हमारे खुद के लीगल सिस्टम में। देखिए डेफिनेटली पॉसिबल है एंड कहीं ना कहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की भी कोशिश होगी कि भाई एजुकेशन सिस्टम ऐसा करें जैसा मेनलैंड चाइना में है, या ऐसे बहुत सारे लॉज लेके आए जो मेनलैंड चाइना में है, जो बेसिकली बहुत सारे हांगकांग में लोगों को नहीं पसंद। बेसिकली मेन क्वेश्चन अभी उठता है कि विल चाइना इन्वेड ताइवान, जैसे कि हमारा वेस्टर्न मीडिया जोर जोर के बोलता रहता है। ताइवान इज एन इंटरनल इशू, ये चाइना ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बता चुका है। चाइना ने कभी भी वॉर छेड़ा नहीं है इतने सालों से। आई बिलीव द लास्ट टाइम उनका वॉर हुआ था वो था वियतनाम के साथ, कुछ स्कर्मिशेस हुई थी विच वाज इन 1970s और 80s। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि चाइना इन्वेड करेगा। इनफैक्ट अगर कुछ मुठभेड़ चालू होती है मुझे तो ये लगता है कि वो अमेरिका ही करेगा फॉर सम रीजन और दी अदर वन। एंड इनफैक्ट वो ताइवान को एज अ सैटेलाइट स्टेट यूज कर सकता है, जैसे कि उन्होंने यूक्रेन को किया, एंड एक प्रॉक्सी वॉर वहां से लड़ सकता है। हम तो देखो काफी क्रिटिक हैं अमेरिका के एंड एकदम खुल के आके बोलते हैं, क्योंकि जितने भी वॉर्स हुए हैं रिसेंट पास्ट में उनमें उन्हीं का हाथ है या उन्होंने डायरेक्ट छेड़ा है, एंड चाइना का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। तो अगर आप बोलना चाहते हो कमेंट में आके कि भाई ये कम्युनिस्ट है या जो भी चाइना लवर है ये है वो, आप बोल सकते हो, बट यू कांट डिनाई दिस फैक्ट कि भाई एक वॉर मॉन्गरिंग स्टेट अगर कोई है हमारे दुनिया में तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है सबसे बड़ी, एंड चाइना उसके कहीं आसपास भी नहीं फटकता। तो भाई अगर आप बीबीसी के इस आर्टिकल को देखो तो भाई ये तो बताता है कि ताइवान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ चाइनीज अटैक, पर वहां के लोगों को लगता है ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आई थिंक वो इंटरनली समझते हैं कि चाइना अगर कुछ भी ऐसा करेगा इट विल बी अगेंस्ट देयर पॉलिसी, क्योंकि वो सेम ही लोग हैं, सेम भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके आपस में तक ट्रेड होता है। एंड इन्वेड करके चाइना को क्या मिलेगा? चाइना को तो पीसफुल वर्ल्ड चाहिए, चाइना कोई वॉर से प्रॉफिट नहीं करता। चाइना को तो वो वाला वर्ल्ड चाहिए जहां अच्छे से डेवलपमेंट हो, उसका माल बिके सब तरफ। एंड देखो ब्लड बात होगी, बहुत बुरी ब्लड बात होगी, चाइना की थू थू हो जाएगी। अमेरिका सबसे पहले खड़े होके बोलेगा बॉयकॉट चाइना। चाइना इज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री, वो सबके लिए माल बनाता है, दूसरों को माल बेचता है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि भाई उसका बॉयकॉट होने लगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस गार्डियन वाले आर्टिकल को देखें तो ये बताता है कि भाई जो यूएस असेसमेंट है वो ये कह रहा है कि ताइवान को इन्वेड करेगा चाइना एंड 2027 में करेगा। एंड यही पर्टिकुलर सेम सोर्स ये बताता है कि भाई ईरान जो है वो ब्रेक कर देगा न्यूक्लियर डील। अब वहां पे क्या हुआ हमें क्लियरली पता है, किसने न्यूक्लियर डील जो हो रही थी किसने उसको सैबोटाज किया वो भी हम जानते हैं। तो इसीलिए मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा इसको बिलीव नहीं करूंगा इस चीज को कि 2027 में इन्वेड करेगा चाइना। उनके बिल्कुल भी फायदे की बात है ही नहीं वो। ऑफ कोर्स आई मे बी रॉन्ग, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं एकदम उलट पुलट। किसने इमेजिन किया था कि गाजा में ऐसा जेनोसाइड होगा? क्या 2 साल पहले किसी ने इमेजिन किया था कि इतनी हद तक पहुंच जाएगी बात? एंड बहुत लोग का ये भी कहना है कि भाई चाइना ने जो विक्ट्री डे परेड में अपने इतने सब इक्विपमेंट दिखाए, अपना डिफेंस का पूरा दिखाया कि इतने बड़े हो गए हैं वो ताइवान के लिए था। लेट मी टेल यू वो ताइवान के लिए नहीं था, बिकॉज आई डेफिनेटली बिलीव कि वहां पे एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल सकता है। वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, बाकी पूरे उसके एलाइज के लिए कि भाई हमसे पंगा मत लो, हम भी एक सुपर पावर हैं, हमारे पास भी इतना सारा डिफेंस का इक्विपमेंट है।